प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, निवास करते हैं, ये जनघनत्व हो गया। से नंबर 1 पर जनघनत्व में बिहार है और नंबर 2 पर पश्चिमी बंगाल है और नंबर 3 पर केरला है। बात यह है कि पश्चिमी बंगाल का जनघनत्व 2001 की जनगणना में नंबर 1 पर था, लेकिन अब नंबर 2 पर है और नंबर 1 पर बिहार है 2011 के अनुसार। कि मिजोरम के आंकड़े थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं और याद भी रखने हैं, कि जैसे कि साक्षरता में मिजोरम नंबर 2 पर है, लेकिन जो वन स्थिति रिपोर्ट आती हैं उनमें वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र का प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए, यानी कि किस राज्य में परसेंटेज वन क्षेत्र का सर्वाधिक है, तो उसमें मिजोरम आता है। मिजोरम के आंकड़े कई तरीके से हमें थोड़े इंटरेस्टिंग है, चौंकाते हैं। इसी तरीके से एक आंकड़ा मिजोरम का ये है कि सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य हैं, नगरीकृत जो सबसे ज्यादा राज्य हैं, उनमें नंबर 1 पर गोवा है, लेकिन नंबर 2 पर मिजोरम है। तो ये 3 आंकड़े आपको मिजोरम से संबंधित याद रखने हैं। भारत की जनगणना 2011, इसके आगे के हमारे टॉपिक्स में हैं जनघनत्व और साक्षरता दर। जनघनत्व का सीधा सा अर्थ है कि जन माने जनता और घनत्व माने उनका घनत्व, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, निवास करते हैं, ये जनघनत्व हो गया। अब इसको हम निकालें कैसे? प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब हुआ वर्ग। वर्ग का मतलब, वर्ग को हम परिभाषित करते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो। तो 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसमें कितने लोग रहते हैं, इसको निकालने का सीधा सा तरीका है कि देश की जनसंख्या है उसमें देश के क्षेत्रफल का यदि हम भाग लगा दें तो जनघनत्व निकल आएगा। यानी कि देश की जनसंख्या बटे देश का क्षेत्रफल, इस तरीके से हम जनघनत्व निकाल सकते हैं। सीधी सी बात है कि जो चीज हमें निकालनी है, यानी कि यानी कि लोगों की संख्या ही तो निकालनी है जनघनत्व में, तो उसे हम ऊपर रखेंगे और क्षेत्रफल को नीचे रखेंगे, तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या हमारी निकल आएगी, इतने निवास करते हैं। इस तरीके से हमारा जनघनत्व 382 निकलता है, यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आते हैं। इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका ऐसे कर लें कि उत्तर प्रदेश की जनघनत्व जो है वो 829 है, तो 382829 इस तरीके से कोरिलेट कर 382 829 382 829 इस तरीके से आपको याद हो सकता है। इसके बाद बात यह है कि राज्यों में यदि हम देखें तो सबसे नंबर 1 पर जनघनत्व में बिहार है और नंबर 2 पर पश्चिमी बंगाल है और नंबर 3 पर केरला है। बात यह है कि पश्चिमी बंगाल का जनघनत्व 2001 की जनगणना में नंबर 1 पर था, लेकिन अब नंबर 2 पर है और नंबर 1 पर बिहार है 2011 के अनुसार। यही चीज हम केंद्र शासितों में देखें तो नंबर 1 पर दिल्ली है और नंबर 2 पर चंडीगढ़ है। यदि जनघनत्व को मिनिमम में देखें, ये तो मैक्सिमम वाले आ गए, अब हम मिनिमम में देखें तो मिनिमम में नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश है और नंबर 2 पर मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश क्योंकि क्षेत्रफल में बड़ा है इसलिए लोग वहां पर रहते हैं, तो उनका जनघनत्व स्वाभाविक है कम आएगा, क्योंकि जहां का क्षेत्रफल ज्यादा होगा और लोग कम होंगे तो वहां का जनघनत्व स्वाभाविक है कि कम ही निकल कर आएगा। अब है केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो अंडमान निकोबार का जनघनत्व कम है और फिर सबसे कम अंडमान निकोबार, नंबर 2 पर दादर नागर हवेली। अब इसमें बात ये ध्यान रखें आप कि एक छोटा सा आंकड़ा ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखने का कि मिजोरम के जो आंकड़े हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है कि जनघनत्व पर मिजोरम नंबर 2 पर आ रहा है। अब यही आंकड़े हम यहां पर देखेंगे तो भारत की साक्षरता यानी कि मैक्सिमम साक्षरता में आएगा तो भी नंबर 2 पर मिजोरम आएगा। यानी कि मिजोरम के आंकड़े थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं और याद भी रखने हैं, कि जैसे कि साक्षरता में मिजोरम नंबर 2 पर है, लेकिन
जो वन स्थिति रिपोर्ट आती हैं उनमें वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र का प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए, यानी कि किस राज्य में परसेंटेज वन क्षेत्र का सर्वाधिक है, तो उसमें मिजोरम आता है। मिजोरम के आंकड़े कई तरीके से हमें थोड़े इंटरेस्टिंग है, चौंकाते हैं। इसी तरीके से एक आंकड़ा मिजोरम का ये है कि सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य हैं, नगरीकृत जो सबसे ज्यादा राज्य हैं, उनमें नंबर 1 पर गोवा है, लेकिन नंबर 2 पर मिजोरम है। तो ये 3 आंकड़े आपको मिजोरम से संबंधित याद रखने हैं। सर्वाधिक नगरीकृत में दूसरे नंबर पर, वन क्षेत्र में नंबर 1 पर प्रतिशतता के आधार पर, और जो साक्षरता है उसमें नंबर 2 पर मिजोरम। चलिए, इससे आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का यदि हम जनघनत्व देखें तो 2011 के अनुसार अभी बात हो चुकी है, 8 to 9 बैठता है। जिलों में यदि हम बात करें तो गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। इसको कैसे भी याद कर लीजिए, थोड़ा सा गाजीबाग, लखनऊ, ऐसा कोई बाग है जो लखनऊ में, गाजीबाग, इस तरीके से करके कुछ याद कर लीजिए, दिमाग में रहा है। अब है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर ये मिनिमम वालों में है। अब इसके बाद ये है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले उत्तर पूर्वी दिल्ली और चेन्नई। देखिए, दिल्ली कहीं ना कहीं पर घूम फिर के हर जगह आ जा रही है जनघनत्व में, या वो जिले का हो या सर्वाधिक राज्य और केंद्र शासितों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली में जनसंख्या ज्यादा है और क्षेत्रफल उस हिसाब से कम है जिस हिसाब से जनसंख्या है, इसलिए जनघनत्व उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों में यदि हम देखें तो दिबांग घाटी आती है अरुणाचल प्रदेश की। देखिए, दिबांग घाटी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट डाटा और हमें ध्यान रखना है कि जनघनत्व तो दिबांग घाटी का सबसे कम है, जनघनत्व के हिसाब से तो दिबांग घाटी सबसे कम है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भी दिबांग घाटी सबसे कम है। यह आंकड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे हम लिख भी देंगे बाद में। इसके बाद अब हमारा ये है कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है, और इसमें ये है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। लेकिन ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 68.9 और 31.1%, यानी कि गांवों में लगभग 68% जनसंख्या है देश के आधार पर, और शहरों में है 31%। ठीक है, लगभग दूना दून से भी ज्यादा का फर्क है। ऐसे उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें तो 77 और 22.3, यानी कि पलायन हो रहा है, लेकिन फिर भी 77% अब भी गांव में है 2011 के अनुसार। अब तो थोड़ी चेंज हो गया होगा आंकड़े, लेकिन 2011 के अनुसार ये आंकड़ा है। अब यदि हम साक्षरता दर पर आए तो भारत की साक्षरता दर 2011 में 73% है। 73% में 80.9% पुरुष हैं और 64.6% महिलाएं, यानी कि अंतर दोनों का पुरुष और महिला का लगभग 16.3% आता है। अंतर बहुत है महिला पुरुष की साक्षरता में। यदि ये देखा जाए कि सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, तो ये एक समय से हम पढ़ते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं कि केरला नंबर 1 पर है। केरल सबसे ज्यादा साक्षर है। नंबर 2 पर मिजोरम है, अभी बात हो चुकी है मिजोरम की। केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो लक्षद्वीप सबसे ज्यादा बैठता है और दमन द्वीप नंबर 2 पर बैठता है। देखिए, आगे जब हम करेंगे तो उसमें एक छोटा सा आंकड़ा दिमाग में रखना कि जैसे जहां साक्षरता ज्यादा है वहां पर दशकीय वृद्धि कम हुई है। कैसे? जैसे लक्षद्वीप का है तो लक्षद्वीप में सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिलों में, राज्यों में है। ऐसे ही केरला भी सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले राज्यों में आएगा। इसके बाद यदि हम आए तो ये अब सबसे कम वाली साक्षरता दर वालों में है बिहार और अरुणाचल प्रदेश। कम कहां पर है वो? दादर नागर हवेली में है। महिला पुरुष साक्षरता में अंतर 16.3 है, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें
तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7 यानी कि 67% है। लेकिन महिला पुरुषों में इस आंकड़े को याद करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है, क्योंकि 77.3 पुरुष में है और 57 उसमें है और 67 हो गया, यानी कि 67 बीच का आंकड़ा है, 77 ऊपर वाला आंकड़ा हो गया और 57 नीचे वाला आंकड़ा हो गया, यानी कि ऊपर वाला पुरुषों का और नीचे वाला महिलाओं का आंकड़ा हो गया 67.7%। यदि हम देखें तो साक्षरता दर में मैक्सिमम है गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जिसे हम नोएडा बोलते हैं। नंबर 2 पर कानपुर औरैया, इसे कैसे भी कोड वर्ड में याद कर लिए, गौतम बुद्ध नगर कानपुर औरैया, गौतम बुद्ध नगर कानपुर औरैया। मिनिमम में श्रावस्ती बहराइच बलरामपुर, यानी कि वो तराई वाला हिस्सा आ गया, उत्तर प्रदेश के तराई वाला हिस्सा आ गया, श्रावस्ती बहराइच बलरामपुर। इससे संबंधित एक ऐसा आंकड़ा और है कि भारत में उच्च साक्षरता वाला जिला कौन सा है। भारत में उच्च साक्षरता वाला जिला शेरछिप, मिजोरम का जो शेरछिप है, मिजोरम के बारे में जो बात हो रही थी। ऐसे ही सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, इसमें अलीराजपुर आता है, मध्य प्रदेश का। अब हम देखें कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता ये केरल में है और मिनिमम है बिहार में, यानी कि बात वही निकल कर आ गई जो हमारा मेन डाटा है, केरल और बिहार। लेकिन ये आंकड़े बदलते हैं महिला साक्षरता में, कि केरल तो है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला, लेकिन जो सबसे कम है महिला साक्षरता उसमें मिजोरम आता है। मिजोरम